आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर की पूजा अर्चना। झारखंड से 1100 जनजातीय युवाओं का दल प्रयागराज के लिए रवाना। गढ़वा के बिचका गांव के 45 आदिवासी परिवारों को 14 महीने से राशन नहीं मिलने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सख्त, दोषियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। आम नागरिकों के लिए कल से 12 फरवरी तक खुला रहेगा राजभवन उद्यान। सवेरे 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोग कर सकेंगे भ्रमण। सरायकेला खरसावां जिले के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राज्य का पहला 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल संपन्न। कई राज्यों के पक्षी प्रेमियों ने लिया हिस्सा। और राजधानी रांची समेत राज्य में 9 फरवरी के बाद ठंड की वापसी की संभावना। मौसम विभाग ने 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना भी की। महाकुंभ में उनके साधु संतों से मिलने की भी संभावना है। अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा महाकुंभ में 6 से 10 फरवरी तक जनजातीय समागम का आयोजन किया गया है। इसमें बनवासी कल्याण केंद्र के नेतृत्व में झारखंड से भी 1100 जनजातीय युवा हिस्सा लेंगे। युवाओं का यह दल आज रांची टुंडला महाकुंभ स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। बनवासी कल्याण केंद्र के प्रांत प्रचार प्रमुख सुनील सिंह ने बताया कि कल जनजातीय समागम में देश भर के 25,000 जनजातीय समुदाय के श्रद्धालु शामिल होंगे। जनजातीय युवा युवती नृत्य टोली, पान पुजार और संतों का एक टोली झारखंड से जा रही है प्रयागराज महाकुंभ में। वहाँ पर आयोजन है 6 और 7 को युवा समागम के नाम से कार्यक्रम होगा। 7 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी और 10 तारीख को संतों का, जो जनजातीय संत है, वो अवधेशानंद गिरी जी के नेतृत्व में वहाँ पर उनका अपने अपने विचार रखने का उनको मंच प्रदान किया जाएगा। गढ़वा के बिचका गांव के 45 आदिवासी परिवारों को पिछले 14 महीने से राशन से वंचित रखने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्ती दिखाई है। श्री सोरेन ने गढ़वा के उपायुक्त को पूरे मामले की जांच कर आदिवासी परिवारों को उनका हक दिलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर द्वारा उनके कोटे के अनाज में व्यापक कटौती की जा रही थी। जब इसका विरोध किया गया तो डीलर ने राशन देना ही बंद कर दिया। ग्रामीणों द्वारा प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक इसकी शिकायत किए जाने के बाद भी अब तक आदिवासी परिवारों को उनका अधिकार नहीं मिल सका है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि मानगो पेयजल परियोजना में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बयान में श्री राय ने कहा कि जन सुविधाएं मुहैया कराने वाली परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सबको पहल करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की हिदायत दी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड नगरपालिका सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने बागवानी अधीक्षक, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक के कुल 19 पदों के परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। वहीं शेष पदों के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित कतरप्पा गांव में मंगलवार की रात 2 लोगों की हत्या के बाद स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हैं। उन्होंने आज सुबह नगड़ी में सड़क जाम कर दी। वे घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। हत्याकांड को लेकर रांची पुलिस की टीम आधा दर्जन लोगों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने बीती रात चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र के मुर्गू पुल के पास आज ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। दोनों युवक युवती सीयूजे के छात्र छात्रा बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी है, जिसकी वजह से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड वन इकाई ने विभिन्न जंगलों में पोस्ता की खेती नष्ट करने की बड़ी कार्रवाई की है। पोस्ता खेती नष्ट अभियान का नेतृत्व कर रहे प्रभारी वनपाल पंकज कुमार ने बताया कि प्रादेशिक क्षेत्र के असनाचुआ जंगल में लगभग 10 एकड़ वन भूमि में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया। राजभवन का उद्यान आम नागरिकों के लिए कल से खोल दिया जाएगा। नागरिक 12 फरवरी तक राजभवन उद्यान का भ्रमण करके वहां खूबसूरत फूलों और पौधों को देख सकेंगे। उद्यान हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। राजभवन के गेट नंबर 2 से आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद दिन के 1 बजे तक लोगों को उद्यान में प्रवेश दिया जाएगा। लोगों को अपने साथ अपना एक पहचान पत्र रखना आवश्यक होगा। जामताड़ा जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों के द्वारा हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त पहल पर जिले भर में 30 जनवरी से 14 फरवरी तक चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान कुष्ठ के संबंध में विस्तृत जानकारियां देकर आम लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास जारी है। इस क्रम में उपायुक्त कुमुद सहाय एवं सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद मोहन सोरेन ने कहा कि कुष्ठ लाइलाज बीमारी नहीं है। नियमित इलाज से कुष्ठ पूरी तरह ठीक हो जाता है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड स्थित दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में झारखंड के पहले 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का समापन हो गया है। इस महोत्सव में झारखंड के अलावा बिहार, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के पक्षी प्रेमियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज ने बताया कि यह बर्ड फेस्टिवल स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा। इसके साथ ही शोधार्थियों को भी इस क्षेत्र में अध्ययन और शोध के अवसर मिलेंगे। 250 प्लस बर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके कैटलॉगिंग करेंगे और इस काम को अगले साल लेके चलेंगे। बर्ड फेस्टिवल के ओर से हम लोग एक और मैसेज देना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे कि आप पता है कि समर में अभी आग लगेगा तो फायर कंट्रोल कैसे किया जाना है और फॉरेस्ट में प्लास्टिक का पोल्यूशन नहीं करने के लिए भी हम लोग ये बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से अवेयरनेस किया गया। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य भर में 9 फरवरी के बाद ठंड की वापसी की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। विभाग का अनुमान है कि 8 और 9 फरवरी को रांची समेत पूरे राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके बाद बादल छटते ही सर्द हवा के कारण एक बार फिर ठंड में इजाफा होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर की पूजा अर्चना। झारखंड से 1100 जनजातीय युवाओं का दल प्रयागराज के लिए रवाना। गढ़वा के बिचका गांव के 45 आदिवासी परिवारों को 14 महीने से राशन नहीं मिलने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सख्त, दोषियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। आम नागरिकों के लिए कल से 12 फरवरी तक खुला रहेगा राजभवन उद्यान। सवेरे 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोग कर सकेंगे भ्रमण। सरायकेला खरसावां जिले के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राज्य का पहला 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल संपन्न। कई राज्यों के पक्षी प्रेमियों ने लिया हिस्सा। और राजधानी रांची समेत राज्य में 9 फरवरी के बाद ठंड की वापसी की संभावना। मौसम विभाग ने 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।